हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BSPCL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है कि सर हमारे 10th की मार्कशीट में नेम मिसमैच हो गया है, पासिंग ईयर गलत डल गया है, क्या पासिंग ईयर डालना था, बॉन्ड से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, एफिडेविट से रिलेटेड डाउट है, मेडिकल से भी रिलेटेड कुछ डाउट्स है। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था कि सर हमारा जो ITI का जो पासिंग ईयर है उसमें मिस्टेक हो गई है, और वो हमारे से गलत डल गया है, या फिर 10th की जो मार्कशीट है उसमें हमारा जो सीरियल नंबर है उसकी जगह हमने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, या सर्टिफिकेट नंबर की जगह हमने सीरियल नंबर डाल दिया। तो ये प्रॉब्लम थी। तो गाइज़, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है सबका यही कहना था कि अगर आपकी माइनर मिस्टेक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने 10th की मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे डालना था फॉर्म अप्लाई करते समय, वहाँ पे उसकी जगह आपने सीरियल नंबर डाल दिया, तो इससे रिलेटेड आपको 0% प्रॉब्लम होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। वो समझ रहे हैं, इसका कोई एफिडेविट बनवाने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बात करें, बस आप लोगों का जो आपने सीरियल नंबर डाला है और सर्टिफिकेट नंबर था वो आपको मैच करना चाहिए, और आपका जो 10th की मार्कशीट है वो रियल होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ITI की पासिंग डेट्स। अब बहुत लोगों को डाउट था कि सर हमने 2000 हमारा 19-21 हमारा सेशन है और हमने पासिंग ईयर 2022 डाल दिया, तो सर कुछ प्रॉब्लम होगी क्या। तो देखो भाई, अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आराम से DV कराओ, ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं, कमेंटबाजी मत करना, क्योंकि बेकार में आप लोगों का माइंड आपका डाइवर्ट होगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया 10th की मार्कशीट से रिलेटेड। हाँ, अगर आप लोगों का एग्जांपल के लिए, जैसे 10th की मार्कशीट में फादर नेम या मदर नेम या फिर कुछ अदर्स मिसमैच है और आपके आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवा लेना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। बाकी पासिंग ईयर या फिर सीरियल नंबर की जगह वो सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, इससे रिलेटेड आपको एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं जो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट था उस पे असिस्टेंट सिविल सर्जन या सिविल सर्जन के साइन के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने CMO वगैरह के साइन किए। तो ध्यान रखना, आप किसी किसी भी डॉक्टर से साइन कराओगे, बस ध्यान रखना आपका जो डॉक्टर है उसकी जो रैंक है वो असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे ना होनी चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट सिविल सर्जन से ऊपर। तो इसका बस आप लोगों को ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं बॉन्ड से रिलेटेड। अब बॉन्ड में भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बोल रहा है कि नोटरी से बनवाना है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन कराने हैं, तो क्या करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो बॉन्ड है आप लोगों का वो नोटरी से ही बन जाएगा। उस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साइन ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल उसको फिल कर देना। दो दो तो श्योरिटी चाहिए, और दो दो ही आपके डिफरेंट आप लोगों के गवाह, यानी कि जो श्योरिटी की वो लेंगे, गारंटी लेंगे, ठीक है। 4 डिफरेंट साइन करने हैं, उनके सामने ही आप सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड का हो गया। बॉन्ड के बाद बात करते हैं एफिडेविट से रिलेटेड। तो एफिडेविट में आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ही सिग्नेचर कराने हैं, ठीक है।
अब कुछ लोग पूछेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आता कौन कौन है, तो आप लोगों को तो गाइस, जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसकी हिंदी होती है कार्यकारी मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है उस पे आपके कौन कौन इंक्लूडेड है? आपका डीएम हो गया, आपका एडीएम हो गया, आपके एसडीएम हो गए और आपके डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो ये एग्जीक्यूटिव आपके अंदर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर ये पद आते हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इसी के अंतर्गत आप लोगों के आते हैं। तो जिन भी भाइयों ने एसडीएम, डीएम, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार से अपने एफिडेविट पर सिग्नेचर या मोहर करवाए हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब वो अगर हिंदी में देते, आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का सब कुछ होने वाला है। इसके अलावा और कुछ नहीं लेने वाले वो। आप लोगों को डॉक्यूमेंट सीक्वेंस भी बता देता हूँ, क्या क्या आप लोगों को किस तरह अपनी डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस रखना है। तो गाइस, ये हम ऑफिशियल आ चुके हैं। तो आप लोगों का जो सीक्वेंस है डॉक्यूमेंट्स का, तो कुछ ऐसे रखना है। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट रखनी है, उसके बाद आईटीआई की मार्कशीट प्लस उसका सर्टिफिकेट रखना है। और आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसके बाद आप कन्वर्जन चार्ट रखिएगा अपना। उसके बाद एससी एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर है तो उसका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने क्लेम किया है तो उसके बाद इसका हो गया। और नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा आपका, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जब आपका, उस वहाँ पे आप एडमिट कार्ड लेके गए होंगे, तो आधा उन्होंने रख लिया होगा और आधा आपको दिया होगा, तो उसको आपको संभाल के रखना है। और उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। अगर आपका पास है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ लोगों के डाउट्स होंगे कि सर हमारा तो काउंटर फॉइल खो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला था अगर आपका काउंटर फॉइल खो गया है तो उसका एक एफिडेविट बनवा देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आपके पास काउंटर फॉइल नहीं है तो आप लोग एक एफिडेविट बनवा के लेके चले जाना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या रखना है डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन हुआ एफिडेविट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आपको जो नेम मिसमैच है, जैसे मैंने बोला था कि आपका फादर नेम और मदर नेम आईटी सर्टिफिकेट और 10th की सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मेडिकल फिटनेस बनवाना है, जो कि आपका सिविल सर्जन, असिस्टेंट सिविल सर्जन या फिर मेडिकल ऑफिसर से बना होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बॉन्ड जो साइन किया हुआ है उसका आपको फ़ोटोकॉपी लगने वाली है। दैन उसके बाद आधार कार्ड और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम फॉर्म में लगाए थे उन्हीं की आपकी 2 फ़ोटो चाहिएगी। और बात करें आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है इसके 2 सेट्स आप लोगों को बनाने हैं ओरिजिनल से अलग। ठीक है, ओरिजिनल तो अलग होगा और ओरिजिनल के 2 आपको सेट बनाने हैं फ़ोटोकॉपी के, और इस सीक्वेंस में लगा देना है। दैन उसके बाद सेल्फ सिग्नेचर भी करने हैं, वो आप वहीं पे जाके कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही आज की वीडियो में मुझे बताना था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।